हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब होता है किसी एरिया का रिवर सिस्टम। किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसको बोलते हैं ड्रेनेज। अब होता क्या है, जो रिवर होती है, जैसे मेन रिवर बह रही है तो इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आकर मिलती है। तो ये जो रिवर्स आकर इसके साथ मिलती है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे ये रिवर का पानी पहुँच रहा है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ अ रिवर। और फाइनली जो मेजर रिवर होती है वो किसी ओशियन या सी में जाकर आगे मिल जाती है। ओशियन या सी में जाकर अपना सारा पानी ड्रेन कर देती है। तो सिंगल रिवर जिस एरिया को ड्रेन करती है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ अ रिवर। इसके अलावा अब जैसे दो रिवर्स बह रही है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है, एक रिवर ए है तो इसके साथ ये जो छोटी छोटी रिवर्स आकर मिल रही है इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, तो ये क्या बनाती है, इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। तो जो दो रिवर का ड्रेनेज बेसिन होता है, वो जो दो रिवर्स के बीच में एक एलिवेटेड एरिया होता है, कोई भी माउंटेन या अपलैंड से जो एलिवेटेड एरिया वो बना होता है। और वो जो एलिवेटेड एरिया जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है उस एरिया को बोलते हैं वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, जो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आ रही है, ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड। ड्रेनेज क्या होता है, किसी एरिया का रिवर सिस्टम। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जो सिंगल रिवर सिस्टम का पानी जिस जिस एरिया में पहुंचता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन ऑफ अ रिवर। वाटर डिवाइड क्या होता है, कोई भी एलिवेटेड एरिया, अपलैंड या माउंटेन जो दो रिवर सिस्टम्स को, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। जो अमेज़न रिवर है, अमेज़न रिवर बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। तो इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर बनाती है, वो बनाती है रिवर गंगा। जो गंगा रिवर है वो बनाती है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। रीजन बीइंग, जो इंडस रिवर है वो क्या है, इंडिया के सिर्फ कश्मीर स्टेट में से ही बहती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। कश्मीर लद्दाख में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में से बहती हुई आगे फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में बहती है। अदरवाइज जो इंडिया का ये बहुत ही कम पार्ट कवर करती है जो इंडस रिवर है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भी ज़्यादातर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है पाकिस्तान में बहती है, या इसका कुछ पार्ट जो है वो बांग्लादेश में बहता है। इंडिया का बहुत कम पार्ट कवर करती है। लेकिन जो गंगा रिवर है वो उत्तराखंड में से इंडिया में एंट्री मारती है, फिर आगे यूपी में से होती हुई बिहार, वेस्ट बंगाल में होती हुई ये नीचे बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। तो इसीलिए जो गंगा रिवर सिस्टम है इसका लार्जेस्ट बेसिन है। इसके अलावा जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी बहुत सारी स्टेट्स में से फैली हुई है। इसीलिए जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में वो है गंगा रिवर का। अब चलते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में से। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हिमालयन रिवर्स, दूसरी आती है पेनिनसुलर रिवर्स। अब जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस आता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन का। जो हिमालयन रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है हिमालयस में से। तो और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती है सेंट्रल हाईलैंड में से, लाइक नर्मदा हो गया, तापी हो गया, जो कि आगे जाकर वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में जाकर ड्रेन कर देती है। और बाकी की जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स में से और ईस्टर्न की साइड बहती हुई बे ऑफ बंगाल में सारा पानी ड्रेन कर देती है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस आता है जो हिमालयन रिवर्स है वो है प्रीनियल रिवर्स। प्रीनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है कि उनमें सारा साल पानी बहता रहता है। हिमालयन रिवर्स को पानी कहाँ से मिलता है? हिमालयन रिवर्स को एक तो बारिश का पानी आता है, उसकी वजह से बहती रहती है सारा साल। सेकेंडली, जब बारिशें नहीं होती तो जो ग्लेशियर्स है माउंटेन के वो पिघलते हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है, तो उस पानी से जो हिमालयन रिवर्स है उनको पानी मिलता है।
तो ज़्यादातर इनको पानी रेनफॉल से मिलता है। सेकेंडली, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उससे भी हिमालयन रिवर्स को पानी मिलता है। हिमालयन रिवर्स में जो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, ये दोनों ओरिजिनेट होती है माउंटेन्स की नॉर्थ साइड में से। जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है उसके नॉर्थ में से ये ओरिजिनेट होती है और फिर माउंटेन्स में से बहुत ही सुंदर गॉर्जेस बनाती हुई इंडिया में एंट्री मारती है। नीचे गॉर्ज की एक पिक्चर दे रही है। जो हिमालयन रिवर्स है, इनका जो कोर्स होता है बहुत ही लॉन्ग कोर्स होता है हिमालयन रिवर्स का एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। अब जो रिवर का कोर्स होता है, रिवर के 3 मेन कोर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स में जो रिवर होती है वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है और जब ओरिजिनेट होती है तो उसके बाद ये अपर कोर्स में इरोजनल एक्टिविटीज करती है। इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज होती है रिवर की अपर कोर्स में और अपने साथ ये बहुत सारी सैंड एंड सिल्ट लेकर यहाँ से चलती है अपर कोर्स में। फिर जैसे ही मिडिल कोर्स में रिवर की एंट्री होती है तो यहाँ पे जो मिडिल कोर्स में बनाती है मियांडर्स बनाती हुई फिर ये लोअर कोर्स में एंट्री मारती है और लोअर कोर्स में जाकर रिवर ऑक्सबो लेक्स भी बनाती है। मियांडर्स तो रहते ही है, मियांडर्स के साथ ऑक्सबो लेक्स भी बनती है और डेपोजिशनल फीचर्स भी लोअर कोर्स में ही बनते हैं। इसके अलावा जब रिवर मेन सी या ओशन के साथ मर्ज होती है, मिलती है, तो उस टाइम पे रिवर बनाती है डेल्टा। फिर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती है। सीजनल मतलब ये पर्टिकुलर सीजन में ही इनमें पानी होता है। क्यों? क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। जब बारिशें होती है तो इनमें पानी होता है। जब ड्राई सीजन होता है तो बहुत इवन के जो बड़ी से बड़ी रिवर्स है उनमें भी जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स का कोर्स जो है वो शॉर्टर कोर्स होता है और शैलोअर रिवर्स है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। क्यों? अब देखो, जो पेनिनसुलर रिवर्स है मैंने पहले भी बताया था सेंट्रल हाईलैंड में से ओरिजिनेट होती है। कुछ रिवर्स लाइक नर्मदा हो गया, तापी हो गया और बाकी की जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स में से और फ्लो करती है टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। राइट। फिर बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन में जो रिवर्स है, हिमालयन में 3 रिवर सिस्टम्स है। कौन कौन से? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। जो इंडस रिवर है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक में से राइज करती है। मानसरोवर लेक के पास में से ये राइज करती है। वेस्ट में फ्लो करती हुई इंडिया में ये एंट्री मारती है लद्दाख में। लद्दाख में जब ये एंट्री मारती है तो ये एक गॉर्ज के थ्रू एंटर करती है। वहां पे फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर इसके साथ मिलती है, लाइक जंस्कर हो गई, नुब्रा हो गई, श्योक हो गई, हुंजा हो गई। कश्मीर रीजन में ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इसके साथ मिलती है। फिर जो इंडस रिवर है वो बाल्टिस्तान, गिलगित रीजन जो है कश्मीर के, वहां से बहती हुई फाइनली अटॉक की माउंटेन में से ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है। फिर जो 5 रिवर्स है, फेमस रिवर्स है, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब एंड झेलम, वो भी इंडस के साथ मिलती है पाकिस्तान में बिथानकोट रीजन के पास। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम। तो ये है इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में से इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। तो फिर लद्दाख में जाकर ये इंडिया में एंट्री मारती है। यहाँ पे ये लद्दाख रीजन में इंडिया में एंट्री मारती है। तो यहाँ से फिर इसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसके साथ आकर मिलती है, लाइक ये आगे जंस्कर हो गई, श्योक हो गई, नुब्रा हो गई, यहाँ पे गिलगित हो गई। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है इंडिया की इंडस की ट्रिब्यूटरीज है और फाइनली अटॉक की माउंटेन्स में से ये जो रिवर है ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है। और जो मेजर रिवर्स है लाइक सतलुज हो गई, ब्यास हो गई, रावी, चनाब, झेलम, ये सारी की सारी मिठानकोट के पास, ये जो पंचनाद रिवर्स है ये आकर यहाँ पे मिठानकोट के पास इंडस रिवर में आकर मिल जाती है और फाइनली ये जो इंडस रिवर है कराची के पास अरेबियन सी में ये ड्रेन कर देती है अपना पानी। और एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ये 1960 में हुई थी और अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया है वो इंडस का सिर्फ 20% पानी यूज़ कर सकता है और बाकी का जो पानी है वो
पाकिस्तान के पास जाता है। और ये वाला जो पानी 20% इंडस का पानी है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंडस प्लेन्स की बात करें तो इंडस जब प्लेन्स में एंटर करती है तो इसकी जेंटल स्लोप ही रहती है। टोटल लेंथ जो इंडस की है वो है 2900 किलोमीटर। और जो इंडस है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। और इंडस का जो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में जो इंडस का ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट में आता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड पंजाब में। और जो बाकी का इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है वो आता है पाकिस्तान में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की। जो गंगा रिवर है उसको भागीरथी भी बोला जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। देवप्रयाग के पास आकर ये अलकनंदा से मिलकर उत्तराखंड में आगे गंगा रिवर बनके बहती है। गंगा रिवर जो है पहले इसका नाम था भागीरथी। जैसे ही ये भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर के साथ मिलती है तो इसका नाम बदलकर बन जाता है गंगा। तो गंगा फिर हरिद्वार में आकर माउंटेन से प्लेन एरिया में बहना शुरू करती है। तो ये रहा गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ये गंगा रिवर का। तो ये सारी बहती हुई ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे ड्रेन कर देती है। सॉरी, यहाँ बांग्लादेश में जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर से भी ये मिल जाती है, मिलके फिर दोनों बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती है। कुछ इसका पार्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी आ जाता है। यहाँ पे भी गंगा रिवर का डेल्टा बनता है और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है। आगे एक बार मैप पे देख लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अब देखो ये चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है रिवर यमुना। गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है रिवर भागीरथी। केदारनाथ से रिवर बहती है मंदाकिनी और बद्रीनाथ से बहती है अलकनंदा रिवर। और यहाँ पे आते हैं 5 प्रयाग। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, पिंद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। जहां पे अलकनंदा के साथ धौली गंगा आकर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और नंद प्रयाग पे आकर अलकनंदा नंदाकिनी रिवर के साथ मिलती है। जहां पे ये दोनों रिवर्स मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर जहां पे अलकनंदा और पिंदर गंगा दोनों आकर मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और यहाँ पे मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा दोनों मिलती है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं देव प्रयाग। और देव प्रयाग के साथ आकर दोनों मिलकर दोनों रिवर्स जहाँ पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, आगे जब ये दोनों रिवर्स मिलकर बहती है तो ये बन जाती है रिवर गंगा, राइट। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर गंगा हरिद्वार में प्लेन्स में से एंट्री मारते हुए आगे बहती है। आगे जाकर इलाहाबाद के पास गंगा के साथ मिलती है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी यमुना, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखो एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। सपोज यहाँ से ये रिवर कोई है जो कि ओरिजिनेट हो रही है। जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है तो ओरिजिन से रिवर का जो राइट साइड है, राइट साइड पे आकर जो रिवर से इसके साथ मिल रही है वो होती है उस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो ट्रिब्यूटरीज रिवर के लेफ्ट साइड से आकर मिलती है उसको बोलते हैं रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनती है जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है उस अकॉर्डिंग रिवर का लेफ्ट और राइट देखा जाता है। अब देखो जो गंगा है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई है तो इस अकॉर्डिंग इसका जो लेफ्ट है वो इस साइड आ जाएगा और राइट इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो यमुना है ये होगी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इलाहाबाद में आकर गंगा के साथ मिलती है। और यमुना की फिर आगे कुछ ट्रिब्यूटरीज है लाइक चंबल, सिंध, बेतवा हो गई और टोन्स रिवर हो गई। ये है यमुना की 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा ये गोमती रिवर वाराणसी के पास आकर गंगा में मिलती है। फिर घाघर रिवर आकर मिलती है पटना के पास आकर, शारदा रिवर घाघर के साथ मिलती है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी साइड सोन आ जाएगी, ये भी पटना के पास आकर ही मिलती है। ये गंडक रिवर आ गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
कोसी रिवर आ गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर उसके बाद फरक्का बैरेज के पास ये हुगली रिवर आकर यहाँ पे इसके साथ मिलती है। और फाइनली जो गंगा रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देती है। और ये वाली जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, ये सारी की सारी ओरिजिनेट होती है नेपाल हिमालयस में से। और ये जो रिवर्स है अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती है, जिसकी वजह से जो गंगा का जो लेफ्ट साइड वाला जो कोर्स आता है, अपर कोर्स आता है, इसमें काफी सारे फ्लड्स वगैरह भी आते हैं। इवन के जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर को बोला जाता है सॉरो ऑफ बिहार, क्योंकि इस रिवर से बिहार में बहुत सारे फ्लड्स भी आते हैं। अब चलते हैं थ्योरी पे। अब ये पिक्चर दे रखी है जहां पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों रिवर्स देवप्रयाग पे आकर मिल रही है, इसकी मानी ये पिक्चर है। अब यहाँ पे ये जो सारा का सारा पैराग्राफ है, इसमें वही चीजें दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताई है मैप से देखकर, तो दोबारा इनको रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो गंगा रिवर है, फिर आगे जब गंगा रिवर बहती हुई जाती है बांग्लादेश में, ये ब्रह्मपुत्रा के साथ ज्वाइन कर जाती है। जो गंगा रिवर है बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्रा के साथ ये मिल जाती है। वहां पे जाकर इसको बोलते हैं मेघना। तो जो गंगा रिवर है उसको बांग्लादेश में मेघना बोला जाता है। और फिर ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर आगे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है और वहां पे बहुत ही सुंदर डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन कैसे पड़ा? क्योंकि वहां पे एक सुंदरी नाम का पेड़ है, सुंदरी ट्री से ही उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और ये जो सुंदरी ट्री है ये मार्शलैंड पे ग्रो करता है, जो दलदल वाली लैंड होती है वहां पे ये ग्रो करता है। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा रिवर की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। अंबाला में गंगा और इंडस रिवर का, दोनों रिवर्स का वाटर डिवाइड है, जो कि गंगा का जो बेसिन है और इंडस का बेसिन है दोनों को डिवाइड करता है। अंबाला प्लेन से लेकर सुंदरबन तक इसकी जो लेंथ है गंगा की वो है 1800 किलोमीटर। और जो गंगा की जो स्लोप है वो इतनी ज्यादा स्लोप नहीं है, हार्डली 300 मीटर की इसकी स्लोप है, मतलब कि 6 किलोमीटर में 1 मीटर की स्लोप बनती है। 6 किलोमीटर का जो एरिया है उस 6 किलोमीटर के एरिया में इसकी स्लोप बनती है 1 मीटर की। तो इसीलिए जो गंगा है वहां पे बहुत सारे मियांडर्स बनते हैं। जो गंगा का कोर्स है जब वो बहती है तो वहां पे मियांडर्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर से। इससे पहले एक यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नमामि गंगे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था 2014 में। किस लिए शुरू करा था? ये शुरू करा था गंगा रिवर को पोल्यूशन फ्री रिवर बनाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया था 2014 में। फिर चलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी मानसरोवर लेक के पास में से ही ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, और ये ईस्ट की तरफ बहती हुई आगे जाती है। और जैसे ही जो ईस्ट की तरफ बहते हुए ये हिमालय के पैरेलल जाती है और नामचा बारवा के पास ये एकदम से यू टर्न लेती हुई इंडिया में एंट्री मारती है। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ये एंट्री मारती है थ्रू अ गॉर्ज, और यहाँ पे इसको बोलते हैं दिहंग। फिर दिहंग के साथ मिलती है दिबांग, इसकी ट्रिब्यूटरी, फिर लोहित इसके साथ, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा के साथ आकर मिलती है असम स्टेट में जाकर। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसको चाइना में बोला जाता है, चाइना में तिब्बत में बोला जाता है सांगपो रिवर, और बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नेम है। चाइना में इसका नाम है सांगपो और बांग्लादेश के में इसका नाम है जमुना रिवर, जे से स्टार्ट होता है। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये जैसे ही इंडिया में एंट्री मारती है तो ये इसको बोलते हैं दिहांग रिवर। फिर इसके साथ ये दिबांग मिल जाती है, फिर इसकी यही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बूढ़ी दिहांग हो गई, धनसरी हो गई, कपिली हो गई। फिर ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आ गई, सुबनसरी, कामेंग, मानस। ये इंडिया में इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो यहाँ पे दे रखी है। तिब्बत में
फिर ये जो रिवर्स है इसका जो वॉल्यूम होता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत ही कम वॉल्यूम है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी तिब्बत में नहीं बहता, तिब्बत में इसमें बहुत ही कम पानी बहता है, इसीलिए तिब्बत से ये बहुत ही कम सिल्ट लेकर आती है, क्योंकि जो तिब्बत रीजन है वो क्या है, तिब्बत कोल्ड एंड ड्राई एरिया है। तो जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है लाइक अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी बारिशें होती है, बहुत सारी बारिशें होती है, तो इसीलिए इस रिवर में जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। पानी का वॉल्यूम बढ़ता है तो साथ ही साथ अमाउंट ऑफ सिल्ट भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये असम में ब्रेडेड चैनल्स में बहती है। ब्रेडेड चैनल्स में मतलब कि ये आगे जाकर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर इसमें मिलती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलती है जिसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल ऑफ अ रिवर। और ये फिर आके असम में एक बहुत ही सुंदर रिवराइन आइलैंड भी बनाती है जिसका नाम है मजौली आइलैंड, जो कि असम में आकर ये बनाती है। और जो मजौली आइलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है जहाँ पे कि लोग भी रहते हैं, राइट। तो लास्ट जब हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो मजौली आइलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। हर साल जब बारिशें होती है तो उस टाइम पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से असम, बांग्लादेश और इसके आसपास के एरिया में बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना ये अपने साथ बहुत सारी सिल्ट लेकर आती है, सिल्ट लेकर आती है। तो जब ये आगे बढ़ती है तो सिल्ट जो होती है, सिल्ट इसमें ये डिपॉजिट कर देती है, रिवर बेड पे डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से इसका जो रिवर बेड है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो थोड़ा राइज हो जाता है। रिवर बेड राइज होने की वजह से इसमें बहुत जल्दी फ्लड्स भी आ जाते हैं और फिर ये अपना जो रास्ता होता है रिवर का, जो चैनल्स होते हैं उसको भी शिफ्ट करती रहती है, फ्रीक्वेंटली ये अपने चैनल्स को भी शिफ्ट करती रहती है। और फाइनली फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है जहाँ पे इसका नाम है मेघना, और यह वहां से फिर ये आगे ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हिमालयन रिवर्स। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।